दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इस बार विजया एकादशी किस तारीख को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि विजया एकादशी कब है, 6 या फिर 7 मार्च। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और जानेंगे कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यह जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह तमाम जानकारी आपको दूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर मार्गशीर्ष महीने अगहन माह से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। जो होती है मोक्षदा एकादशी, तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए, आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते।
तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं वो एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती हैं सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है, मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मतलब मांस मदिरा लहसुन प्याज, इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का, आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है क्योंकि श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है और ये नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी, जूस ले सकते हैं। आप चाय भी ले सकते हैं लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की तिथि से पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे। व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे। यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादश मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है।
एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते, उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर लें। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले। इसे भी दातुन माना जाता है, दांत की सफाई मानी जाती है। उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है। क्या एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में जो वृत्ति, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में हैं आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है। एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारण आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको पारण की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है। तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां पास वाले पहले आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार और 7 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जा सकता है। 6 मार्च को दशमी तिथि और 7 मार्च को द्वादशी तिथि एकादशी रहेगी। अगर सबसे शुद्ध एकादशी की बात की जाए तो 7 मार्च गुरुवार का दिन व्रत रखने के लिए सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम है कि अगर द्वादशी तिथि के दिन एक अंश मात्र भी एकादशी रहती है और तिथि में ही उपवास करके फिर त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। 6 मार्च को जो लोग एकादशी का उपवास रखेंगे उनके लिए 7 मार्च गुरुवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:50 से 10:45 के बीच में। इसके अलावा दोपहर 1:45 से 3 बजे तक भी व्रत आप खोल सकते हैं। सुबह को हरिवासर का समय लगभग 9:40 पर समाप्त होगा और नियमों के अनुसार
हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 7 मार्च को जो लोग एकादशी का उपवास रखेंगे तो 8 मार्च शुक्रवार को व्रत खोल सकते हैं। सुबह 6:38 से 7:50 के बीच में। इस बार 8 मार्च शुक्रवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत भी रहेगा, तो जो भी भक्त एकादशी के साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हो, उन्हें व्रत का पारणा केवल तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए। फिर महाशिवरात्रि व्रत के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय जिस प्रकार का फलाहार करना चाहते हो, वैसा फलाहार आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और विजया एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो विजया एकादशी के दिन आप जब व्रत रखे तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और विजया एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कलश की स्थापना करके और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए। विजया एकादशी पर शेषनाग की शैया पर विराजमान व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हों, उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं और उस पर सप्तधान रखें और यहां जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश में आम या अशोक के ताजे पत्तों को रखें और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत कथा सुने। आखिर में दीप और कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। यथाशक्ति पूरे दिन व्रत रखें और विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं आज, तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते मत तोड़िए, इस बात का ध्यान रखें। और हां, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वह आपको मैं दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।